नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह MP। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। देश में हालिया आतंकी हमले के बाद भाजपा के वरिष्ठ मंत्री पीयूष गोयल ने अपने बयान से नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने सुरक्षा तंत्र की विफलता पर सवाल उठाने की बजाय हमला रोकने की जिम्मेदारी जनता के कंधों पर डाल दी। पीयूष गोयल ने कहा, जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म नहीं मानेंगे, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करती रहेंगी। आज की तारीख में जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करते रहेंगे। मैं समझता हूं आज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने अदालत में चौंकाने वाला खुलासा किया है कि गुजरात के अडानी समूह के नियंत्रण वाले मुंद्रा पोर्ट से जब्त 3000 किलो हेरोइन का सीधा संबंध पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से है। NIA की वकील ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि इस ड्रग्स की कमाई से आतंकियों की भर्ती और हथियारों की खरीदारी हुई। इससे भी गंभीर बात यह है कि हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई, उसमें लश्कर से जुड़ी TRF संगठन का नाम सामने आया है। इससे एक खतरनाक चक्र उजागर होता है, जिसमें पाकिस्तान, मुंद्रा पोर्ट और कश्मीर आतंकवाद आपस में जुड़े दिखते हैं। सवाल उठता है कि क्या मुंद्रा पोर्ट का उपयोग ड्रग तस्करी और आतंकवाद को फंडिंग देने के लिए हो रहा है? और अगर हाँ, तो देश की सुरक्षा पर यह सीधा हमला है। वहीं दूसरी ओर रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि विपक्षी नेताओं की जासूसी के लिए इजरायल की मोसाद एजेंसी का दुरुपयोग हुआ। ये घटनाएं मिलकर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे का संकेत देती हैं। ये खबर आई है कहीं और से नहीं बल्कि NIA से आई है। NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो काम करती है गृह मंत्रालय यानी अमित शाह जी के मंत्रालय के अंडर में। केस पूरा यह है कि दिल्ली में एक हरप्रीत सिंह तलवार नाम के व्यक्ति हैं, जो सितंबर 2021 में गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर जो तकरीबन 3000 किलो हेरोइन ड्रग्स पकड़ी गई थी, उसके चक्कर में गिरफ्तार हुए थे और वो मांग रहे हैं अपने लिए जमानत। NIA की जो वकील है ऐश्वर्या भाटी जी ने, उन्होंने इसका विरोध किया, वहां तक तो समझ में आता है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट दिए हैं जो बिल्कुल इस समय चौंका देने वाले फैक्ट हैं। एकदम दिल थाम के इन फैक्ट्स को सुनिए और सोचिए कि इस देश में हमारे सामने क्या क्या हो रहा है। किस्सा यह है, उन्होंने बताया यह है कि मुंद्रा पोर्ट पर जो हेरोइन पाई गई थी, उसका संबंध पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से है। इस हेरोइन से जो पैसा मिला था, उस पैसे का इस्तेमाल आतंकवादियों की भर्ती और हथियार वगैरह खरीदने के लिए किया गया था। अब लश्कर-ए-तैयबा के बारे में हम बरसों से सुन रहे हैं। जो कश्मीर में आतंकवाद है, उसमें लश्कर-ए-तैयबा का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन अभी यह इतनी बड़ी खबर क्यों बन गई है? क्योंकि अभी पहलगाम में जो हमला हुआ, जिसमें 26 मासूम लोग हमारे मारे गए हैं, उसमें नाम आया है TRF का। द रेजिस्टेंस फ्रंट अपने आप को कहते हैं ये, इनका नाम आया है। और TRF क्या है? TRF लश्कर-ए-तैयबा का ही संगठन है। यानी ये पूरी कहानी जरा जोड़िए। लश्कर-ए-तैयबा का संगठन TRF पहलगाम के अंदर हमारे 26 लोगों को मारता है, पूरे देश में तमाशा चल रहा है। यानी इस पूरी कहानी को जोड़िए। TRF जो लश्कर-ए-तैयबा का संगठन है, वो पहलगाम के अंदर बैसरण घाटी में हमारे 26 मासूम लोगों के ऊपर आतंकवादी हमला करता है, उनको जान से मार देता है। और TRF जिस लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है, वो अडानी के मुंद्रा पोर्ट पर, जी गुजरात का ये मुंद्रा पोर्ट अडानी को दिया जा चुका है। उसके बाद कई बार ये खबर आई है कि वहां से ड्रग्स आ रहा है। हमारे जैसे लोगों ने सवाल पूछा है कि जो ड्रग्स पकड़ा गया उसके बारे में ये क्यों नहीं। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।